वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसी के साथ। जैन धर्म को आपने बचपन से नाम सुना होगा महावीर स्वामी का, जैन धर्म से संबंधित हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके जो संस्थापक रहे हैं वो ऋषभदेव रहे हैं। जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी को ही कहा जाता है, क्योंकि इनका जो प्रसार है जैन धर्म का इन्होंने ही अच्छी तरीके से किया था। ये वैदिक जो धर्म था उसके पश्चात आने वाला दूसरा धर्म था। इसके बाद ही ये जितने भी ये गुरु हैं इनको तीर्थकर कहा जाता था। जैन धर्म से संबंधित जितने भी गुरु हैं उनको तीर्थकर कहा जाता था। जो प्रथम हुए हैं वो ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड हुआ करता था। और 23वें तीर्थकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसे आप याद रखेंगे। 23वें जो हुए हैं वो पार्श्वनाथ हुए हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप हुआ करता था। 24वें जो है महावीर स्वामी हैं, ठीक है। प्रथम अनुयायी इनके माता वामा एवं प्रभावती थी। 24वें और अंतिम तीर्थकर जो हैं वो महावीर स्वामी हुआ करते थे। इनके प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह हैं, शेर। जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना हुआ है। जैन को जो पहले जीन शब्द था उसी से जैन धर्म की शुरुआत हुई। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को जीन कहा जाता था। जो जीन है, आपने अलादीन का चिराग वाला जीन समझा होगा, वो वाला जीन नहीं है। ये क्या है, जो ज्ञान प्राप्ति है उसको जीन कहा जाता था, और इसी के आधार पर इन्होंने जैन शब्द को रखा। इस प्रकार से जैन धर्म की शुरुआत होती है। तो आपको प्रथम तीर्थकर, 23वें और 24वें तीर्थकर याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं इस जैन धर्म के अंतर्गत। तो हम देखते हैं गुरु भी थे। जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है, ठीक है। एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ पे ईस्वी दिया होगा, ईसा पूर्व दिया होगा, तो इसमें ध्यान देना है कि कौन सा है ईसा पूर्व। और ये उल्टा चलता है, तो इस हिसाब से क्या होता है 468 ईसा पूर्व। पावापुरी साल वृक्ष के नीचे इनकी मृत्यु जो हो गई पावापुरी में, ये आपको याद रखना है, पावापुरी। जन्म स्थान जो है कुंडलग्राम वैशाली। पिता का नाम था सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इनके नामों को लेकर, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो उनका नाम है बौद्ध धर्म में वो उनका स्वयं नाम है सिद्धार्थ, लेकिन यहाँ पे उनके पिता का नाम है। माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा, बचपन का नाम था वर्धमान। आपने नाम सुना होगा अक्सर वर्धमान, वो महावीर स्वामी का ही नाम है। पुत्री का नाम था अन्नोजा, प्रियदर्शना। अन्नोजा अक्सर प्रश्न पूछता है अन्नोजा कौन थी करके। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष के तप करने के पश्चात होती है। महावीर का प्रथम उपदेश राजगृह में हुआ था। प्रथम शिष्य जमाता जमाली। प्रथम शिष्य जो है, जो शिष्या है वो चंदना है। ये जो जमाली हैं ये अन्नोजा के हस्बैंड हुआ करते थे। सर्वप्रथम शिक्षा मेघ कुमार को इन्होंने दी थी। तो इनके जो फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं महावीर स्वामी से संबंधित। महावीर स्वामी का जैन दर्शन या सिद्धांत, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया है वो आपके एग्जाम में पूछता है। वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने त्रिरत्न दिए हैं, सम्यक श्रद्धा रखनी है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आपको श्रद्धा रखनी है, ज्ञान आपको सभी को पता है, और आपका जो आचरण है वो शुद्ध व्यवहार का होना चाहिए। पंच महाव्रत दिए हैं, जो हमारा व्रत होता है उसी प्रकार इन्होंने पंच महाव्रत दिए हैं। वो क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना, इन सभी चीज़। तो आप बचपन से जो सत्य, अहिंसा और ये सारी चीज़ें सुने होंगे वो सब इसी से संबंधित है। और यही नहीं, कोई भी धर्म जो होता है वो इसी प्रकार की बातें सिखाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्यादवाद या अनेकांतवाद, अनेकांतवाद पर विश्वास था। अनिश्वरवाद, अनिश्वर मतलब ये ईश्वर पर जो श्रद्धा नहीं रखते थे। कर्मवाद, कर्म को मानने वाले थे। अनेकांतवाद मैंने बता दिया था। पुनर्जन्म पर विश्वास। मोक्ष,
निर्वाण पर विश्वास। निर्वाण मतलब क्या होता है? जो जन्म और मृत्यु से अलग हो जाता है। काया क्लेश और कैवल्य, कैवल्य की अंत में प्राप्ति। जैसे हम लोग सभी बोलते हैं जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, वैसी ये कैवल्य की प्राप्ति, ऐसी वाली बात होती है। जैन संगति या सम्मेलन, इनके समय में कुछ संगति और सम्मेलन भी हुए हैं। इसमें है प्रथम होता है पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। ये प्राचीन समय में इसका नाम पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ये उस समय शासक थे और अध्यक्ष थे इस संगति के स्थूलभद्र। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों को प्रणयन किया गया था यहाँ पे। द्वितीय जो होता है सम्मेलन, यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुई, 2 प्रकार के सम्मेलन थे, प्रथम और द्वितीय। द्वितीय है जो वल्लभी स्थान जो है, और उत्तरी जो उत्तर गुप्त काल के समय में हुआ था, देवादि क्षमा श्रवण, ये उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ये आपको बस याद रखना है कि कौन से स्थान पर हुआ था और अध्यक्ष कौन हुए हैं। इस सम्मेलन के पश्चात जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। संप्रदाय चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, एक समय के बाद ये दोनों में कुछ परिवर्तन हुआ, दोनों कुछ में बढ़ गए थे। उसी प्रकार से ये भी हैं, एक श्वेतांबर हैं और एक दिगंबर हैं। ठीक है, श्वेतांबर आपने देखा होगा जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं जो वस्त्र धारण ही नहीं करते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से श्वेतांबर हैं और दिगंबर हैं। कुछ जैन साहित्य हैं जैसे कल्पसूत्र, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वत और आदि पुराण, ये कुछ हैं जिनके जो रचनाकार हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है कल्पसूत्र और भद्रबाहु, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है, आपको इससे याद रखना है। जैन के समय में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान जयचंद था, ये आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, उसे तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। कृषि एवं युद्ध के विरोध में, ये जो धर्म है वो कृषि और युद्ध के विरोध में रहा है। क्यों? क्योंकि कृषि करने से आप खेती करेंगे तो हल चलाएंगे, वहाँ पे कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो वहाँ जीवों की हत्या होती है, इसलिए ये विरोध में थे, क्योंकि ये जीवों के साथ हिंसा वाली बात है। यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से अनाज उग रहा है वो आप खाइए। इनका मत ये था कि जो प्राकृतिक है, चाहे कोई भी फल है, फूल है, कुछ भी प्राकृतिक रूप से आपको मिल रहा है वो खाइए। जबरदस्ती कृषि करके आप किसी न किसी जीव को मारेंगे, ये उनका मत था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। मथुरा कला का संबंध किससे है? अब एग्जाम में पूछ लिया मथुरा मतलब कृष्णा भगवान के पास पहुंच गए, तो इस वजह से क्या होता है, गलत हो जाता है। आपको याद रखना है कला का संबंध जैन धर्म से है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली जो थे वो हमने बता दिया। स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के स्वरूप कौन कौन से जगह पे बने हैं? हम्पी गुफा मंदिर आप देखे होंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक का है, खजुराहो में निर्मित पार्श्वनाथ और आदिनाथ का मंदिर है खजुराहो में। उदयगिरी के सिंह गुफा है, एलोरा में इंद्र सभा है, पार्श्वनाथ पहाड़ी पे ही बना हुआ है। जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये आपको याद रखना है। ये बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है और यहाँ पे गलती होती है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन से धर्म को अपनाए थे? जैन धर्म को। बिंदुसार, खारवेल, चालुक्य व राजपूत के शासक भी इसमें शामिल है। जैन भिक्षु, ये देखेंगे यहाँ पे बिंदुसार भी है और यहाँ पे बिंबिसार है। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग नाम है। ठीक, जैन भिक्षुओं को सोना छूना मना था। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी धन संपत्ति है उससे इनको दूर रहना था, धन संपत्ति से दूर। लेकिन अभी के समय में ये सब सिर्फ किताबों में रह गई है, ग्रंथों में। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा ही कराया गया था, वो याद रखना है। आरंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, कुछ समय बाद जब ये धर्म अलग हुए तो उसके बाद ये क्या कर दिए, मूर्ति पूजा और ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे होने लग गई। तो आपको जैन धर्म में कौन कौन से शासक रहे हैं वो याद रखना है, कहाँ कहाँ पे संगतियाँ हुई हैं वो याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म में आप सभी जानते होंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध इनसे ही शुरुआत होती है बौद्ध धर्म की। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में होता है। प्रतीक है कमल का पुष्प। मृत्यु होता है 483 ईसा पूर्व में।
80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान नेपाल के, ये जो लुम्बिनी ग्राम है ये नेपाल में स्थित है। अक्सर प्रश्न पूछता है लुम्बिनी कहाँ स्थित है, भारत में है, नेपाल में है, इस प्रकार की प्रश्न, तो आपको याद रखना है नेपाल की बात है। निर्वाण स्थल जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है वो कुशीनारा या कुशीनगर जो इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश का, वही है। मूल नाम सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसे उनका नाम वर्धमान था, जैन धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में क्या है, सिद्धार्थ, और जो सिद्धार्थ यहाँ पे इनका स्वयं का नाम है, वहाँ उनके पिता का नाम था, तो एक कन्फ्यूज़न होता है। पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम जमाता या महामाया। पालन करने वाली, इनके जो एक माता है जो जन्म देती हैं, लेकिन जिनको लालन पालन है वो करने वाली है महाप्रजापति गौतमी। यही आगे चल के इनके अनुयायी भी बन जाते हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हो जाता है। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ये अक्सर प्रश्न पूछता है, इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी का नाम था निरंजना नदी, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में होती है। गया, आपने बिहार का नाम सुना होगा, गया, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, हर धर्म के अपने सिद्धांत होते हैं। जैसे जैन धर्म के अपने सिद्धांत थे, इन्होंने भी अपने कुछ सिद्धांत दिए, त्रिरत्न दिए इन्होंने, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोधी और दुख निरोधगामिनी। अष्टांगिक मार्ग दिए, संसार के जितने भी दुख हैं, आप संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हैं और ये आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग, ये प्रश्न पूछता है अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या क्या दिया, सम्यक दृष्टि, मतलब आपको सही चीज़ें ही देखनी है, ठीक है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, आपकी वाणी शुद्ध रखनी है। सम्यक कर्मांत, जो कर्म है वो आजीव, जितने भी आजीव के लिए आप जो करते हैं वो। सम्यक व्यायाम करना है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अंत में आपको समाधि तक ये पहुंचाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको संसार के दुखों से मुक्त करेगा। संसार के दुख क्यों होते हैं, जब आप लालच रखेंगे मन में, कुछ इच्छा रखेंगे तभी। 10 सील हैं, ये जितने भी सील और ये वाली बातें ये आप हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन इनके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं वो आपको याद रखना है। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, व्यभिचार से बचना है, शराब के सेवन से बचना है, समय से भोजन ग्रहण करना है, कोमल शैया पर सोने से बचना है। ये कोमल शैया जो आराम करने के लिए जो बिस्तर होता है उसकी बात है। धन संचय से बचना है, आपको धन नहीं जमा करना, स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य गाना आदि से दूर रहना है, संगीत से दूर रहने की बात की गई है। इस प्रकार से इन्होंने 10 सील दिए हैं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या थी, अनिश्वरवाद, ये ईश्वर को नहीं मानते थे, जैसे वहाँ पे भी नहीं माना है, जैन धर्मों में भी नहीं माना है, यहाँ भी नहीं माना है। अनात्मावाद, ये आत्मा को नहीं मानते थे, आत्मा को ये भी नहीं मानते थे। कर्म को मानते थे, कर्मफल पुनर्जागरण की मान्यता थी। देखिए ये आत्मा को नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जागरण को मान रहे हैं। ये दोनों के जो अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसको आपको याद रखना है। जन्म पुनर्जागरण का जो चक्रण है और ये क्षण भंगुरवाद, मतलब ये कहते थे कि ये जो संसार है वो क्षण भंगुर है, ठीक है, इस संसार से अति ज़्यादा प्रेम नहीं करना है। ये कुछ इस प्रकार की इनके सील और मान्यताएं थी। इसके बाद हम आते हैं बौद्ध संगतियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उसको आप देखें। प्रथम ये इसमें 4 हैं, जैसे हमारे जैन धर्म में 2 थे, इसमें 4 प्रकार से हुआ। पहला राजगृह में हुआ, शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष जो रहे हैं महाकश्यप। 2 पिटकों का संग्रह, सुत्त पिटक और विनय पिटक यहाँ पे हुआ। वैशाली में हुआ दूसरा, वैशाली में कालाशोक यहाँ पे क्या रहे हैं, शासक रहे हैं और इसके अध्यक्ष जो रहे हैं सर्वकामी या सबकामी, कहीं कहीं लिख के आता है। इसमें 2 संघ का विभाजन, स्थविर और महासंघिक। तीसरा जो होता है वो पाटलिपुत्र पटना में होता है, जैसे वहाँ पे हुआ था पाटलिपुत्र में, वैसे यहाँ पर भी है। शासक अशोक और मोगलीपुत्र तिष्य जो है ये इसके अध्यक्ष रहे हैं।
उसके बाद कुंडलवन, आखिरी कश्मीर में है, क्वेश्चन पूछता है कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहे। तो इस प्रकार से ये 4 बौद्ध संगतियाँ खत्म होती है। इसको याद करने का सिंपल सा एक साधारण सा ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं। राज की शादी वैशाली के साथ होती है, उनका एक पुत्र रहता है, उसके बाद ये वन की तरफ घूमने चल जाते हैं। ठीक है, राज की शादी वैशाली के साथ, उनका पुत्र, और फिर वो वन में चले गए घूमने। कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उसके संबोधन क्या क्या हुए। जब ये ग्रह त्याग करके गए थे तो उसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये शब्द याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग क्यों करने गए थे, जब महात्मा बुद्ध बचपन से एक राजा के यहाँ जैसे रह रहे हैं तो उन्होंने कभी दुख देखा नहीं, क्योंकि वो राजा के यहाँ रह रहे तो उनको इस प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। तो एक बार वो जब घूमने गए तो इन्होंने एक सबसे पहले देखा एक बूढ़े व्यक्ति को। फिर उन्होंने जो उनका आपने कहानी सुनी भी होगी, फिर जो उनका जो रथ चलाने वाला सारथी होता है उनसे पूछा कि ये क्या है करके, ये कैसे हो रहा है, ये व्यक्ति इतना थका हुआ झुका हुआ सा क्यों चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि वो बूढ़ा हो गया है, कुछ इस प्रकार की बात। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा कि वो खांस रहा है बहुत ज़्यादा, ना तो वो आराम कर रहा है ना दूसरों को आराम करने दे रहा है, वो खांसे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने पूछा भाई वो इतना परेशान क्यों है, तो बीमार है इन्होंने बताया। फिर एक शव को देखा, मरी हुई जो मृत्यु शव होता है वो उससे देखा, तो उससे पूछा कि ये 4 आदमी इसे उठा के कहाँ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उन्होंने पूछा क्या ऐसा सबके साथ होता है, तो फिर सारथी ने कहा जी महाराज आप सबके साथ होता है करके। फिर उन्होंने एक संत को देखा जो चुपचाप बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है भाई, तो उन्होंने बताया कि ये संत है। तो इन सारे चीज़ों को देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये सब तो दुख से परेशान है, लेकिन एक व्यक्ति है जो शांत बैठा है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके मन में ये चीज़ आए कि इस सारा जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। एक तो व्यक्ति बूढ़ा भी होगा, जो शांत बैठा हुआ है वो भी बूढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उसे, तो बूढ़ा भी है, बीमार भी हो रहा है, वो मरेगा ही। तो इस प्रकार से निश्चित को देख करके उन्होंने किया, तो ग्रह त्याग कर देते हैं इस घटना के बाद। तो ग्रह त्याग को ही उन्होंने महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधित और उपदेश प्रदान को धर्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ, आपने नाम सुना होगा सारनाथ, वहाँ पे दिया। इनकी मृत्यु जो है, मृत्यु को क्या कहते थे, महापरिनिर्वाण। तो ये जितने भी शब्द हैं इसको एग्जाम में पूछता है कि इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं बौद्ध साहित्य के बाद। तो बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक शिक्षाओं का संकलन, यहाँ पे जितने भी ये जो पिटक है सुत्त पिटक, यहाँ पे इन्होंने जितने भी बौद्ध शिक्षाएं, जितने भी इन्होंने भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी हैं उनका संकलन यहाँ मिलेगा। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए निर्धारित अनुशासन, बौद्ध भिक्षु जैसे हमारे हिंदू धर्म में जिस प्रकार से साधु होते हैं, संत होते हैं, उसी प्रकार के जो बुद्ध धर्म वाले हैं वो क्या होते हैं, उन्हें भिक्षु कहा जाता है। तो इनके लिए सब अनुशासन व्यवस्था थी। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या थी, बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए उनकी व्याख्या इसमें की गई है। मुख्य शिक्षाएं क्या थी, वेदों की सर्वोच्चता का खंडन, जैसे हिंदू धर्म में वेदों को सर्वोच्च माना गया है तो इन्होंने उसका खंडन किया, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते थे। जाति प्रथा दोषों का खंडन किया, जितनी भी जातियां होती है अलग अलग, इन्होंने उसका खंडन किया था। शूद्रों व नारियों के लिए निर्वाण प्राप्ति संभव है। क्या है, प्राचीन समय में बहुत उस समय उस काल में लोग ऐसा मानते थे कि ये जो निम्न जो जाति के लोग हैं ये निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि ये संभव है। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, अहिंसा नहीं करना ये भी बताया था। बौद्ध धर्म से जितने इसके संप्रदाय उनके बारे में बात करते हैं। तो जब ये सभी हो गया, जैसे जैन धर्म बढ़ गया था वैसे ही बौद्ध धर्म भी आगे चल के बढ़ गया। एक था हीनयान, इसका अर्थ होता है निम्न मार्गी के लोग, इसे लघु चक्र भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आता है लघु चक्र जो किसे कहते हैं, वो हीनयान को कहते हैं। इनका केंद्र जो था कौशाम्बी में था।
बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ये लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे। वास्तविक जो है, जो धर्म को बंटने का है, ये कोई भी धर्म बंटता है वो कैसे, उनके जो विचार हैं उन विचारों को लेकर के। तो वैसे यहाँ पे भी ये धर्म बढ़ गया था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं माना कि आप मेरी पूजा भी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में उनके मृत्यु के बाद ये सारी बातें क्या हो गई, दो धर्मों में विभाजित होने का कारण हो गया। कोई चाहता था कि करें और कोई चाहता था ना करें। तो ये जो हीनयान के लोग हैं ये इसे महापुरुष मानते थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने भी विरोध किया था। सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। याद रखना है, बौद्ध धर्म में सभी ग्रंथ क्या हैं, पाली भाषा में लिखे गए थे। लेकिन एक दूसरा धर्म जो आएगा इसी से जुड़ा हुआ, जो इससे अलग होगा, जो इस भाषा का यूज़ नहीं करेगा, वो आता है महायान, उत्कृष्ट मार्गी लोग। इसका केंद्र मथुरा है। मूर्ति पूजा के समर्थन, अब ये देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लेकिन यही था वो विरोध का कारण और इस प्रकार से अलग हो जाता है। महायान वालों ने मूर्ति पूजा की, पाली के स्थान पे संस्कृत प्रयोग किया। वो लोग पाली यूज़ करते थे तो ये संस्कृत यूज़ किए। महायान में बोधिसत्व की संकल्पना है, इसे ही देवता माना जाता है। बोधिसत्व को इन्होंने जो संकल्पना की और देवता भी माना जा रहा है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या क्या हुए हैं, बौद्ध धर्मों में भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। अब जो संगतियाँ बनी, जो अध्यक्ष हैं और इस प्रकार की जो लोग हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये जो दान और पुण्य और इस प्रकार से जो चंदा, इस टाइप की जो जितने भी कुरीतियाँ समाज में हैं, वो धीरे धीरे आगे भ्रष्टाचार का रूप ले ली। संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। हर्ष के शासनकाल के बाद महत्वपूर्ण शासकों ने किसी ने इसमें समर्थन भी नहीं किया था, इसलिए ये हो गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो शासक रहे हैं वो बिंबिसार रहे हैं, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, उदयन और प्रसेनजीत, ये सभी वहाँ पे अनुयायी भी रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम एक नए सेशन के साथ आपके साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।